हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूपी स्कॉलरशिप के एक नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, स्कॉलरशिप सेशन 2024-25 का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। उसी के साथ साथ जो है फ्रेश फॉर्म साथ साथ रिन्यूअल फॉर्म को जो है कि फॉर्म फिल करना भी स्टार्ट हो चुका है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद भी उनका जो फ्रेश फॉर्म लॉगिन नहीं हो पा रहा है, या फिर रिन्यूअल है जो लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो उसके रिलेटेड जो हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, वो हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे अपनी डिटेल्स सेंड करके वहाँ पे सॉल्यूशन उसका ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप सेशन 2024-25 के रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट के बारे में जी। सो गाइस, अगर भी आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। साथ ही साथ हमारे इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लीजिए, आपको वहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप साथ ही साथ सरकारी अपडेट्स और यूनिवर्सिटी अपडेट्स से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाती है। किसी तरह की कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी जो है कि कन्फ्यूजन होता है, तो फिर वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको जाना है यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे आप जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक आपको लेटेस्ट का ऑप्शन मिलता है, लेटेस्ट न्यूज़ का ऑप्शन मिलता है। आपको सिंपली करना क्या है, लेटेस्ट न्यूज़ के ऑप्शन में से आपको कोई भी एक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। वो भी आपको यहाँ पे देखना है कि 2024-25 का नोटिफिकेशन ही डाउनलोड आपको करना है। और जो कि डाउनलोड करने के बाद आपको वो पीडीएफ ओपन कर लेना है। तो जैसा कि मैंने डाउनलोड कर रखा है, चलिए अपना जो पीडीएफ है उसको ओपन कर लेते हैं और करके आपको दिखाते हैं क्या लेटेस्ट अपडेट है, वो आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो जैसे हमने इसको ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे जो भी शेड्यूल दिया गया है, जो भी टाइम टेबल आपको दिया गया है, उसको आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जो है कि सेकंड नंबर के पॉइंट से यहाँ पे आपको पढ़ना है। ये खासकर जो है कि रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है। जैसा कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है कि नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या यानी कि इनरोलमेंट नंबर को संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा। तो पहले क्या होता था, जब हम अपना रिन्यूअल करते थे तो वहाँ पे हमें अपना रोल नंबर जो है कि इनरोलमेंट नंबर, साथ ही साथ हमने जो जिस कक्षा में प्रवेश किया उसके पहले की जो गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर का जो मार्क्स होता था वो फिल करना होता था। साथ ही साथ हमारा जो भी परसेंटेज है, अटेंडेंस परसेंटेज है, ये चीज़ें जो है कि हमें खुद से फिल करनी होती थी। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ सेकंड पॉइंट में क्लियर बता दिया गया है कि नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि यानी कि किस टाइम आपने एडमिशन लिया है, वो डेट, साथ ही साथ आपका जो प्रीवियस ईयर का मार्क्स है, आपका इनरोलमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें अब जो है कि संस्था आपका अंकित किया करेगी। यानी कि आपका जो डिपार्टमेंट है, जो आपका कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा जो है कि ये सारी डिटेल्स आपकी फिल की जाएगी। साथ ही इसी क्रम में आपको बता दें कि आपको यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट दिया गया है, संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रेषित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा फल सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए का पूर्णांक एवं प्राप्त अंक का तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप से भरना अनिवार्य है। यानी कि ये सब भी हम खुद से ही भरते थे जब हम अपना रिन्यूअल करते थे, लेकिन अब ये सब सारी चीज़ें कौन करेगा, ये जो है डिपार्टमेंट आपका करेगा। डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो आपका जो है कि दोनों सेमेस्टर का मार्क्स काउंट करके साथ ही साथ उसका पूर्णांक, प्राप्त अंक और आपका अटेंडेंस परसेंटेज, ये सारी जो चीज़ें हैं फॉर्म में फिल करने की जो जिम्मेदारी होती है वो डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। साथ ही आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया है संस्था द्वारा वार्षिक परीक्षा फल दोनों सेमेस्टर का परीक्षा फल ना निकलने की दशा में मैं रिजल्ट नॉट डिक्लेयर ऑप्शन चुनते हुए आवेदन अग्रेषित किया जाएगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदर्भ श्रेणी में रखेगा। संस्था द्वारा समय सारणी के संस्थापक डाटा के को सही करने हेतु आवेदन में परीक्षा फल भरकर निर्धारित समय अवधि के अग्रेषित करना होगा। यानी कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया होता है, चाहे एक सेमेस्टर का या फिर दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया होता, तो आपको जो है कि रिजल्ट नॉट डिक्लेयर का जैसे पहले ऑप्शन मिलता था वैसे ही ऑप्शन इस समय भी करना है। फिर से जो है रिजल्ट नॉट डिक्लेयर का यहाँ फिल होगा, लेकिन ये फिल करेगा कौन, ये फिल आपको नहीं, ये फिल जो है कि आपका डिपार्टमेंट आपको करके देगा। यानी कि आपको जब वो आपका डिपार्टमेंट के पास फॉर्म जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल पे उनका फॉर्म यहाँ पे शो करेगा, तो उनको ये सारी चीज़ें फिल करते हुए अगर रिजल्ट नहीं आया होगा तो रिजल्ट नॉट डिक्लेयर करने का जो ऑप्शन है वो डिपार्टमेंट को ही करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके डिपार्टमेंट को आपके आवेदन को अग्रेषित कर देना है, यानी कि फॉरवर्ड कर देना है आगे के लिए। तो ये जो स्टेप हम पहले अपने खुद से करते थे, जैसा कि आपको पता भी होगा, अगर आपने इसके पहले भी रिन्यूअल अपना किया होगा तो आपको भी अच्छी तरह पता होगा कि जो भी डिटेल्स होती थी वो हमें खुद से फिल करवानी होती
थी, साइबर पे हम जब जाते थे तो खुद से ये चीज़ें फिल करवाते थे, लेकिन अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है कि आपका एनपीसीआई सत्यापन करवाना है। वहाँ पे रिन्यूअल जब आप फॉर्म ओपन करेंगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ सत्यापन का ऑप्शन जो है उसको ही क्लिक करना है। उसके बाद आपका जितनी भी डिटेल्स हैं सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, टिक हो जाएँगी, ब्लू टिक वहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद आपको डिपार्टमेंट का जो वर्क है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी गई हैं कि डिपार्टमेंट के द्वारा आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर का मार्क्स, अटेंडेंस परसेंटेज, सारी चीज़ें जो है कि डिपार्टमेंट को ही फिल करना है। तो ये जो है लेटेस्ट अपडेट थी उन सभी स्टूडेंट के लिए जो रिन्यूअल का फॉर्म फिल कर रहे थे। ऐसे सभी स्टूडेंट को अब सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो है एनपीसीआई सत्यापन करवा लेना है। उसके बाद जितनी भी डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें हैं, वेरिफिकेशन है, सारी चीज़ें जो है आपके अब डिपार्टमेंट के द्वारा की जाएगी। सो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपको बता दें कि जो अपडेट थी सिर्फ़ और सिर्फ जो है रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए होने वाली हैं। आपको ये भी बता दें कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमें कमेंट कर रहे हैं सर कि हमारा फ्रेश लॉगिन नहीं हो पा रहा है, रिन्यूअल लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो जिन भी स्टूडेंट को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज कर सकते हैं। साथ ही आपको हमने ये भी बताया था, इसके पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो अपना चाहे फ्रेश का फॉर्म चाहे रिन्यूअल का फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं वो हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके हमें अपनी डिटेल्स फिल दे के वहाँ पे हम अपना जो है फॉर्म फिल करवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ये होगा, कोई भी चार्जेस वहाँ पे नहीं लगने वाले हैं। अगर ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो अपना फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं वो हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए ताकि जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकें। तो दोस्तों हमारे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए।